जब पुष्पम प्रिया ये कहती हैं कि बकैती करने से काम नहीं चलेगा, तो संगीत रागी कहते हैं ये बिहारी नहीं पूर्वांचली शब्द है, वहां पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके पहले संजय जी, मैं आपका रुख करते हुए, पुष्पम प्रिया किसका खेल बिगाड़ेंगे? मतलब ये तो बड़े दावे से कि किसी गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, हम प्रचंड बहुमत से, मतलब ये बड़बोलापन है या वास्तव में इस तरह की स्थिति भी है? कोई भी चुनाव लड़ता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, किसी ने अपनी पार्टी बनाई हो, दावे तो करने ही होते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम चुनाव हार रहे हैं। आपने पूछा ये किसका खेल बिगाड़ेंगे? खेल बिगाड़ने के लिए भी आपको कुछ वोट प्रतिशत, मत प्रतिशत की जरूरत होती है। कम से कम 1-1.5-2% वोट आए तो लगता है कि आपने कुछ कंस्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी का खेल बिगाड़ा। मुझे लगता है इससे अभी काफी दूर खड़ी हैं वो। ये उनका चुनाव नहीं है। शायद आने वाले 2025 का जब चुनाव हो और उस समय तक अगर वो मैदान में डटी रहेंगी, तब शायद इनका कुछ रोल देखने को मिले। अपने बुलेट रिपोर्टर के साथ जब मैं लोगों के बीच जाकर प्लूरल्स पार्टी के बारे में पूछती थी, तो उसका उच्चारण या लोगों को नाम भी नहीं पता होता था। आशुतोष जी, तो क्या इस बात को समझने में, अगर उनको वास्तव में एक गंभीर राजनीति करनी है, तो कम से कम बिहार के उस मिजाज को समझना होगा जहां कि वो है रहने वाली? देखिए, किसी पर टिप्पणी करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बिहार जैसे राज्य में प्लूरल्स पार्टी नाम रखती, तो इससे साफ लगता है कि आपको दरअसल वहां की जमीन का अंदाजा ही नहीं है। और जब आपको जमीन का अंदाजा नहीं है, तो फिर आप पॉलिटिक्स क्या करेंगे, लोगों से किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, एक अलग तरीके का सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, एक चीज जो अरविंद केजरीवाल ने बहुत गलत की है, उन्होंने लोगों को ये उम्मीदें दे दी कि अगर आप अचानक राजनीति में कूदेंगे तो आप जो है एक मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उस अरविंद केजरीवाल की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज था जो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन की वजह से पूरे देश के अंदर एक इको गूंजी थी। वो महज हवा में नहीं थी कि आप अचानक आपने पार्टी बनाई और आप सत्ता में आ गए। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, कम से कम आंदोलन के रास्ते से जाना पड़ेगा, लोगों से के मुद्दों को खड़ा करना पड़ेगा और ऐसे सवाल खड़े करने पड़ेंगे जो दरअसल लोगों से जुड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल की कामयाबी के पीछे आशुतोष जैसे लोग भी रहे हैं वहां पर। संगीत रागी जी, मैं प्लूरल्स नहीं, साथ में यह भी कहते, साथ में यह भी जोड़ देते आशुतोष जी कि वो सारे आम आदमियों की जितनी आकांक्षाएं थी, जितने उम्मीदें थी, उन सबको मार दिया उन्होंने। और जो मूल्य की राजनीति थी उसको खत्म किया। नतीजा है कि आपको भागने पड़ बिहार पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं संजय जी के आकलन से और आशुतोष जी के आकलन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। उनमें मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर वो आंतरिक यात्रा कर रही हैं, अंदर ही अंदर अपने में ही खोज रही हैं कि ये सारा विश्व यहीं पर। अरे बिहार की माटी है, वहां पर उनके जो सोशल समीकरण होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। फाइनली लोग कहता है, युवा चेहरा जब लोगों के बीच जाता है, एक लड़की काले रंग की शर्ट, ब्लैक जीन्स में, ब्लैक कलर के मास्क में लोगों के बीच जाती है, तो वो आकर्षित भी तो करती है वहां पर लोगों को, एक आकांक्षा को भी तो जन्म देती है बाकी। देखिए, भावना का संवेग होना एक अपनी जगह है। वो होना चाहिए और रहना चाहिए, ऐसी ऊर्जा होनी ही चाहिए राजनीति में। लेकिन ऊर्जा के साथ साथ आपको वो कल छल भी, अरविंद केजरीवाल जैसा कल छल और आशुतोष जैसे समीकरण भी वहां पर चाहिए। ऐसे लोग भी चाहिए जो आपको दक्ष और निपुण बनाते हो आपकी चीजों को आगे ले जाने में। तो पुष्पम प्रिया के पास अभी ये सब वो उनके पास नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी अगर वो चाहेंगी कि उन्हें सक्सेस मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये सोच सही नहीं है। सफर लंबा है, अभी काफी उन्हें कुछ करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।